मुआहिदा हो न हो, अमेरिका ईरान से 2-3 हफ्ते में निकल जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जल्द जंग खत्म करने का इशारा दे दिया। कहा, ईरान को जौहरी हथियार न रखने देने का मकसद हासिल कर लिया। ईरानी क़यादत का खात्मा कर दिया। ईरान में रजीम चेंज कर दिया। रजीम चेंज अमरीकी मकासद में शामिल नहीं था। ईरान अगले 4 से 5 साल जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। उसके पास न नेवी है, न फौज और न एयरफोर्स। तामीर नाम में 15 से 20 साल लगेंगे। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि जब हम चले जाएंगे तो आबनाए हरमुज़ खुद ब खुद खुल जाएगी। अगर फ्रांस और दीगर चंद ममालिक तेल और गैस चाहते हैं तो वो आबनाए हरमुज़ जाएंगे। उन्हें अपनी हिफाजत खुद करना होगी। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि नेटो से अलहदगी पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। सदर ट्रंप अमरीकी वक्त के मुताबिक आज रात 9 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 6 बजे अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। ईरान को ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की जानिब से बराह रास्त पैगामात मौसूल हुए हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने तस्दीक कर दी। साथ ही भी कहा कि ये किसी भी तरह बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के ज़ुमरे में नहीं आता। ईरान आर्जी जंगबंदी के बजाय पूरे खित्ते में दुश्मनी का खात्मा कबूल करेगा। अरब मीडिया को इंटरव्यू में अब्बास अरग़ची ने कहा कि कम से कम 6 माह तक इसराइल अमेरिका के साथ जंग के लिए तैयार हैं। ईरान ज़मीनी जंग नहीं चाहता, लेकिन जानता है कि अपना दफा कैसे करना है। जंग के बाद आबनाए हरमुज़ पर अमन आबी गुज़रगाह होगी। इसके लिए सिक्योरिटी का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि खत्ते में मैरीटाइम रजीम तब्दीली की सूरत में ट्रंप का रजीम चेंज का ख्वाब पूरा हो गया। आबनाए हरमुज़ यकीनी तौर पर दोबारा खुलेगी, लेकिन आपके लिए नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत कभी भी हो सकती है। सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके कि जाली मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान ने पिछले 47 साल के दौरान मुज़ाकरात की हर कोशिश को मुस्तरद कर दिया या नज़रअंदाज। ईरान शिमाली कोरिया जैसा खतरा बनने जा रहा था। ईरान जंग इख्तिताम के करीब है। या आज या कल नहीं होगा, लेकिन इख्तिताम यकीनी है। अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान जंग के जल्द खात्मे का इशारा। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल इब्तिदा में $99 फी बैरल पर आ गया। आपसे थोड़ी देर पहले $103 पर ट्रेड होता देखा गया। WTI $97 से $100 फी बैरल पर आ गया। एशियाई कैपिटल मार्केट्स में तेजी का रुझान बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दौरान कारोबार 7,000 पॉइंट से जायद का इजाफा। अब से थोड़ी देर पहले 100 इंडेक्स 7,56,309 पॉइंट्स पर देखा गया। कोरियन कॉस्पी 8% से जायद। जापान निक्केई 5% से जायद बढ़ गया। हांगकांग हैंगसेंग में 2% का इजाफा। भारतीय स्टॉक मार्केट में भी दौरान कारोबार 2.5% का इजाफा देखा गया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। लड़कम तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाज़ें। अहवाज, इस्फहान, कर्ज और किरमानशाह समेत कई शहरों को निशाना बनाया। हमलों से मुतादिद शहरी तंसीबात मुतासर। इसराइली फौज का कुद्स फोर्स के अहम अहदेदार मेहदी वफ़ाई को ईरानी शहर महलात में मारने का दावा। कहा, मेहदी वफ़ाई कुद्स फोर्स की लिबनानी कोर में इंजीनियरिंग के सरबराह थे। पासदारान इनकलाब ने शहादत की तस्दीक नहीं की। DG नर्सिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में कम से कम 10 नर्सेज शहीद हुई। नर्सेज को दौरान ड्यूटी निशाना बनाया गया। तेहरान में साबिक अमरीकी सफारत खाने पर अमरीकी इसराइली बमबारी व शहर के मौसमियाती मरकज़ पर हमले में 2 अफगान मजदूर जख्मी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान में ज़ेर ज़मीन फौजी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए जदीद हथियार इस्तेमाल किए। ईरान के इसराइल पर मिसाइलों से जवाबी हमले। तल अवीव और वस्ती इसराइल के इलाके बनी बराक को निशाना बनाया। कई इमारतें तबाह। हमलों में कम से कम 25 इसराइली जख्मी। 2 की हालत तशवीशनाक। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल खुले इलाकों में गिरे। शिमाली इसराइल पर हिजबुल्लाह के भी रॉकेट हमले। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक 6,000 इसराइली जख्मी हुए। इसराइली फौज का यमन से दागा गया मिसाइल फजा में तबाह करने का दावा।
ईरान के बहरैन और दीगर खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात पर हमलों का दावा। कतर में ऑयल टैंकर को भी निशाना बनाया। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक ईरान की जानिब से आज सुबह 3 बजे मिसाइल दागे गए। तीसरा मिसाइल ऑयल टैंकर पर लगा, जानी नुकसान नहीं हुआ। बहरैन की वजारत दाखिला की टेलीकॉम कंपनी पर हमले की तस्दीक, कहा तनसीब पर हमले के नतीजे में आग भड़क उठी। कुवैत में बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, ईंधन के टैंकों में आग लग गई। फुजैरा में तबाह ड्रोन का मलबा, फार्म पर गिरने से बांग्लादेशी शहरी हलाक। दूसरी जानिब सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक मजीद 2 ड्रोन फजा में तबाह कर दिए गए। पासदारान के जनरल माजिद मूसवी का सऊदिया, इमारात, बहरैन और अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा, कहा सऊदिया के अल-खार्ज इलाके में 200 अमरीकी पायलटों और अमरीकी रिहाइशगाहों को निशाना बनाया। बहरैन में अमरीकी 5th फ्लीट का हॉक एंटी ड्रोन निज़ाम ड्रोन से तबाह किया। इसराइल की लेबनान में ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी, बैरूत पर शदीद बमबारी से कम 7 अफराद शहीद, 21 जख्मी। लेबनान में घुसने वाली इसराइली फौज और हिजबुल्लाह में शदीद झड़पें जारी। इसराइल की फौजी कंपनियों और तनसीबात पर भी रॉकेटों से हमले। 2 मार्च से लेबनान में इसराइली हमलों में 1200 अफराद शहीद, 12 लाख अफराद बेघर हो चुके। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में अमरीका और इसराइल की बमबारी के बावजूद हुकूमत के हक में मुजाहिरा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची की भी शिरकत। शहरियों ने इनक़लाबी ईरान के हक में नारे लगाए। वली असर चौक पर ईरानी मुज़ाहिरीन ने पाकिस्तानी अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। मुज़ाहिरीन ने उर्दू में तहरीर प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि ईरान जंग हमारी नहीं, बरतानिया किसी सूरत इस जंग में शामिल नहीं होगा। बरतानिया को ईरान जंग में घसीटने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। सदर ट्रंप नेटो से मुताल्लिक़ बयान पर सर केयर स्टारमर ने कहा, नेटो दुनिया का वाहिद सबसे मौसर फौजी इत्तेहाद है और बरतानिया नेटो के लिए पूरी तरह पुरआज़्म है। आइंदा हफ्तों में यूरोपीय शराकतदारों के साथ नए इजलास का ऐलान करेंगे। चीन और पाकिस्तान का ईरान जंग बंदी फौरी करने का मुतालबा। शहरियों और गैर अस्करी अहदाफ, पानी साफ करने के प्लांट्स, बिजली तनसीबात पर आम जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोकने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ही की मुलाकात के बाद चीन और पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए 5 निगाती मुश्तरका इक़दाम सामने आ गया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भी मुश्तरका आज़म का इजहार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ चीन से वतन वापस रवाना हो गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जूनियर सतह की सिफारती बातचीत चीन के शहर उरुमची में जारी। सिफारती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तैयार है, मगर दहशतगर्दी के ठिकानों को निशाना बनाने की पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। पाकिस्तान ने वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी को चीन में मुज़ाकरात के लिए मुक़र्रर किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ, 13 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक बाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 10 खवारिज हलाक। जिला बंदू में ऑपरेशन के दौरान 3 खवारिज मारे गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी डिजिटल ऑपरेटर ग्रुप के CEO खानतर जी ओगलो की वक्त के साथ मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत डिजिटल ऑपरेटर्स इंडस्ट्री में सरमायाकारी को सहूलत फराहम करने के लिए पुरआज़्म है। उनकी सहूलत और आसानी के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। कैशलेस मईशत का हुसूल हुकूमत की तरजीहात में है। मेहमान CEO खानतर जी ओगलो ने पाकिस्तान की तमाम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के मौसर इक़दाम को सराहा। कहा, पाकिस्तान ने डिजिटल इकानमी के हुसूल और 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में तेज़ी से काम किया है। वफाकी आईनी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से रिहाई फोर्स की तश्कील पर जवाब तलब कर लिया। 10 दिन में जवाब जमा कराने का हुक्म। वफाकी आईनी अदालत में रिहाई फोर्स की तश्कील के खिलाफ समाअत पर
चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि सजा याफ्ता इंसान के लिए ऐसी फोर्स नहीं बननी चाहिए। वफाकी हुकूमत यकीनी बनाए कि कानून की खिलाफ वर्जी न हो। ताकतवर मगरबी मौसमी सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल। चमन, किला अब्दुल्ला, ज़ियारत समेत बलोचिस्तान के शिमाली इलाकों में तूफानी बारिश, ज़ालाबारी, सेब, खुबानी, चेरी, बादाम, इंजीर, अलूचे और अनार के बागात को नुकसान। दुखी, हरनाई, कल्लात समेत मुतादिद मकामात पर वक्फे से बारिश। नदी नाले में सैलाबी रैलों के बायस हरनाई कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। महकमा मौसमियात की आज से 4 अप्रैल तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज रात से 3 अप्रैल के दौरान बारिश का इम्कान, अलर्ट जारी। एस्टन टर्नर की कप्तानी में मुल्तान सुल्तान्स ने अपने पहले मैच में इस्लामाबाद को शिकस्त दी थी, जबकि लिबोशेन की क़यादत में खेलने वाली टीम हैदराबाद किंग्स में इवेंट में पहली कामयाबी की मुंतज़िर। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद का कहना है कि उनकी टीम में अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। इस बार भी फाइनल खेलेंगे, बल्कि टाइटल जीतेंगे। उन्हें लगता है कि आगे चलकर पिचेस पर स्पिनर्स को फायदा होगा। अबरार अहमद ने कहा कि उनका सेलिब्रेशन वाला पुराना स्टाइल ही बेहतर है। लाहौर कलंदर्स के नौजवान फास्ट बॉलर उबैद शाह ने कहा कि शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और मुस्तफीजुर रहमान की मौजूदगी में ये इवेंट का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि हुकूमतों की अव्वलीन तरजीह नौकरियां फराहम करना होना चाहिए। चाहते हैं कि धाबेजी इकोनॉमिक जोन में EV की मैन्युफैक्चरिंग लगाई जाए। सनतें बढ़ेंगी तो रोजगार बढ़ेगा। कराची में तकरीब से खिताब, कहा इलेक्ट्रिक बसें कामयाबी से चल रही हैं, मजीद आ रही हैं। खवातीन के लिए पिंक टैक्सी ला रहे हैं, जिसकी मुसाफिर और ड्राइवर खवातीन ही होंगी। सिंध वाहिद सूबा है जो खवातीन को न सिर्फ स्कूटीज बल्कि ड्राइविंग लाइसेंसेज और तरबियत मुफ्त दे रहा है। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का अक़लियती इंदामन फ़ंड की सीड मनी 20 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ करने की हिदायत। अक़लियती इंदामन फ़ंड की असेसमेंट कमेटी की वीडियो लिंक इजलास में वज़ीर आला KP की अगले सालाना तरक्याती प्रोग्राम में अक़लियती बरादरी की रिहायशी कॉलोनियों की बहाली का मनसूबा भी शामिल करने की हिदायत की। कहा अक़लियती बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ और फलाह हमारी आईनी और अखलाक़ी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला KP की 2013 में ऑल सेंट्स चर्च गुवाहाटी गेट हमले के मुतासरीन को रवा हफ्ते चेक्स देने की हिदायत कर दी। कोयटा में मगरिबी बाईपास पर धमाके से मुतासरा पाइपलाइन की मुरम्मत का काम शुरू। काम कल तक मुकम्मल किए जाने का इम्कान। 30 मार्च को मगरिबी बाईपास पर गैस पाइपलाइन धमाके से तबाह होने से मस्तूम, पिशीन, ज़ियारत और कोयटा के बेशतर इलाकों में गैस की सप्लाई मुअत्तल है। कराची में 3 तलवार क्लिफ्टन पर कम उम्र ड्राइवर को ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो उसने गाड़ी से उतरकर गुस्सा किया, फिर आसपास खड़े लोगों को टक्कर मारता हुआ सिग्नल तोड़कर फरार हो गया। वाक़या फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की मुहिम के दौरान पेश आया। DIG ट्रैफिक भी मौके पर मौजूद थे। लाहौर के गंगाराम अस्पताल के ब्लड बैंक में शाम और रात के औकात में ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर और नर्स नहीं, गंगाराम अस्पताल में गार्ड की जानिब से खून के नमूने लेने के वाक़े की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े में मुलव्वस सिक्योरिटी गार्ड ब्लड बैंक पर तैनात था। अस्पताल ने ब्लड बैंक को सिर्फ जगह दी, इंतजामात अस्पताल नहीं डायरेक्टर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जिम्मे हैं। रिपोर्ट में मुतालबा किया कि 3 शिफ्ट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर्स, नर्सेज और लैब टेक्नीशियंस फराहम किए जाएँ। ड्यूटी से गायब अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसके पास जाएगी? और अभी ये 20 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए, 220 रुपये था, अब 240 रुपये हो गया। गरीब आदमी बच्चों को तो दूध भी नहीं पिला सकता। अब ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना। ईरान के अंदर जंग हो रही है, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, ना स्कूल बंद हुए, ना पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, कुछ भी नहीं हुआ। जो कुछ हो रहा है सिर्फ यही हो रहा है। जानवर वानवर महंगे हो रहे हैं, आगे किराए महंगे हो रहे हैं, इस वजह से पैसे बढ़ा दिए उन्होंने आगे से दूध वालों ने।
कराची में दूध की कीमत में फी लीटर 20 रुपए का इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। कमिश्नर कराची ने दूध की नई कीमत 240 रुपए लीटर मुकर्रर कर दी। पेशावर में पुलिस की कार्रवाई, मतलूब 2 टारगेट किलर गिरफ्तार। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान साबिक डिप्टी स्पीकर महमूद जान और उनके रिश्तेदार को टारगेट करना चाहते थे। मुल्जिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद, मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। मालकान भी परेशान है और जिस तरह आगे काफ़ी काम होता था अब काम भी नहीं है, तो जो मौजूदा सूरत हाल अगर यही रही तो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। इस वजह से जो हम मजदूर तबका है वो बेरोज़गार हो जाएंगे और हमारे घर का जो चूल्हा है वो बंद हो जाएगा। पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, उसके साथ साथ तमाम का तमाम रॉ मटीरियल हमारा महंगा हो गया। वैसे भी हमारा रॉ मटीरियल 100% इम्पोर्ट है। एक निडल से लेकर एक धागे तक जितना भी रॉ मटीरियल है एम्ब्रॉयडरी सेक्टर का वो जो है वो इम्पोर्टेड है। इसराइल, अमेरिका और ईरान जंग के बायस टेक्सटाइल सेक्टर के लिए खाम माल की दरामद मुतासर। फैसलाबाद का एम्ब्रॉयडरी सेक्टर मुश्किलात का शिकार, फैक्ट्री मालिकान परेशान। खाम माल की दरामद मुतासर होने से धागे की कीमतें दुगनी हो गईं। आबनाए हॉर्मुज़ में भारतीय जहाज़ों की बड़ी तादाद महसूर हो गई। भारत में तवानाई बहरान संगीन। भारतीय मीडिया के मुताबिक ईंधन सप्लाई से वाबस्ता 10 गैर मुल्की जबकि LPG, खाम तेल और LNG से लदे 18 भारतीय परचम बरदार जहाज खलीज फारस में फंस चुके हैं। ईरानी हुक्काम ने वाज़ेह कर दिया है कि सिर्फ बरादर ममालिक के जहाज़ ईरानी हुक्काम के साथ हम आहंगी के बाद आबनाए हॉर्मुज़ से गुजर सकते हैं। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि 5 अप्रैल को ईस्टर से पहले ईरान की जंग खत्म हो जाएगी। जंग में बच्चों समेत शहरियों की हलाकतों पर अफसोस का इजहार। दो तिहाई अमरीकी समझते हैं कि ईरान जंग फौरी खत्म करनी चाहिए और मकासद के हुसूल के बगैर भी खत्म कर देनी चाहिए। रॉयटर्स इप्सोस पोल सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 4 रिपब्लिकन भी यही समझते हैं। अमेरिका को ईरान जंग फौरी खत्म करनी चाहिए। GCC में खलीजी ममालिक उर्दन और चीन का मुश्तरका वर्चुअल वजारती इजलास आज होगा। इजलास में खलीजी ममालिक और उर्दन पर ईरान के मुबैना हमलों के असरात का जायजा लिया जाएगा। अर्जेंटीना ने हिजबुल्लाह की हिमायत के तनाजुर में ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अर्जेंटीना हिजबुल्लाह को 1994 में ब्यूनस आयर्स में यहूदी मरकज़ पर हमले का जिम्मेदार ठहराता है जिसमें 85 अफराद हलाक हुए थे। इस फैसले के बाद अर्जेंटीना IRGC के खिलाफ माली पाबंदियाँ और दीगर कानूनी इक़दाम कर सकेगा। यमन के हुसी ग्रुप का इसराइल पर एक और मिसाइल हमला। तर्जुमान के मुताबिक हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों से हसास अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज का कहना है कि मिसाइल फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने नाकाम बनाया। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हालिया दिनों में हुसियों की इसराइल के खिलाफ ये तीसरी कार्रवाई है। इमाराती एयरलाइन ने ईरानी शहरियों को एंट्री और ट्रांजिट पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी शहरियों को इमारात में दाखिल होने और इसके जरिए ट्रांजिट की इजाज़त नहीं होगी। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को कांग्रेस से मंजूरी लेने तक व्हाइट हाउस में बॉल रूम की तामीर से रोकने का हुक्म दे दिया। अमेरिका के वफाकी जज ने व्हाइट हाउस में बॉल रूम की तामीर पर तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाले ग्रुप की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत की। इब्तिदाई अदालती कार्रवाई में ट्रंप इंतजामिया को $400 मिलियन लागत के बॉल रूम की तामीर मुअत्तल करने का हुक्म दिया गया। बहरा एजन में तारिकीन वतन की कश्ती डूबने से 18 अफराद हलाक। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में 21 गैर कानूनी तारिकीन वतन को बचा लिया गया। बरतानिया में कम अज कम उजरत में इजाफा। ईरान पर मुसल्लत जंग के सबब बढ़ती महंगाई का मुकाबला करने के लिए तनख्वाहों में इजाफे, बिलों में कमी और मुस्तहिक अफराद की मदद के प्रोग्राम का इतलाक आज से हो गया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर ने कहा कि उनकी कोशिश है कि आबनाए हॉर्मुज़ खुलवाई जाए क्योंकि इसी से चीज़ों की कीमत कम की जा सकेगी।
यूरोपीय कमीशन की शहरियों को घरों से काम करने की हिदायत। यूरोप में बसे अफराद को ड्राइविंग और फजाई सफर कम करने की अपील। कहा ईरान जंग के बायस तवील तवानाई बहरान का खदशा है। फीफा ने ईरान की फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत की तस्दीक कर दी। फीफा के सदर जायानी इन्फेंटिनो का कहना है कि ईरानी टीम अपने ग्रुप मैचेस शेड्यूल के मुताबिक अमेरिका में खेलेगी। ईरानी टीम 15 जून को लॉस एंजलिस में पहला मैच खेलेगी। जायानी इन्फेंटिनो ट्रंप के करीब समझे जाते हैं। इन्फेंटिनो ने तुर्की में ईरानी कौमी टीम से मुलाकात की। मुलाकात को एतमाद साजी का बड़ा इक़दाम करार दिया जा रहा है। एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए एक दिलकश और हसीन मोहब्बत की दास्तान। पहली झलकियां मंजर-ए-आम पर आ गईं। जी और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल शहदाई की झलकियां रिलीज। प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की आने वाली इस नई काविश शहदाई में फिरोज खान और सहर हाशमी की दिलचस्प जोड़ी को जियो के नाज़रीन देख सकेंगे बहुत जल्द सिर्फ जियो पर। फिल्म बुल्हा का बॉक्स ऑफिस पर धमाल 17 करोड़ 84 लाख से जायद का बिजनेस कर लिया। पहले हफ्ते में रोजाना की बुनियाद पर 1 करोड़ से ऊपर की आमदन। ओवरसीज में भी बुल्हा की धूम। फिल्म ने 4 करोड़ 88 लाख रुपए से जायद का बिजनेस किया। और मारूफ शायर मशहूर रणवीर के गीत सदाबहार मिली नगमे यादगार। चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।